हमारा हसन रिपू साहब, हमारा जौनपुर.com की तरफ से मुखातिब हूँ और आप यहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहे और अच्छे अच्छे पद पोस्ट पे आप रहे हैं। आज एक नई शुरुआत जो जौनपुर में हो रही है, जो है तो पुरानी शुरुआत 30-30 साल की, वह है वेब पत्रकारिता की। तो वेब पत्रकारिता का भविष्य ये आप किस तरह से देखते हैं? जी, आपको बता दें मास्टर साहब कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारा वक्त लिया, और क्योंकि आप इसके भीष्म पितामह कहे जाते हैं। जौनपुर ज़िले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो आपने वेब पत्रकारिता को बहुत आगे पहुंचाया। जी जी। आज आपकी ही देन है कि कई जो पत्रकार जो कहीं न कहीं से जुड़े हैं, जी। तो रोजी रोटी से भी जुटे हुए जी, हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक अच्छी पत्रकारिता वेब में करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी। और इसमें कुछ ही लोग कर पा रहे हैं, वो भी आपके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। जी। हम इसमें मैं भी एक शामिल हूँ और मेरे साथ कई ऐसे साथी लोग जो बड़े बड़े चैनलों में काम करते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में काम करते हैं। जी जी। और आपकी वेब पत्रकारिता की ही देन है कि आज वो लोग हर खबरों को मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में फैला देते हैं। जी जी। और ये हो गया है कि जिनकी पत्रकारिता अच्छी है, जो हकीकत में अच्छे लेख लिखते हैं, जो अच्छी स्टोरी करते हैं, उनकी जो खबरें हैं बड़े बड़े जो चैनल्स के ग्रुप हैं या फिर जो बड़े न्यूज़पेपर हैं वो उनसे लेते हैं और उसमें से खबरें लेकर के उनके कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौके पे नहीं जाते और उसको लेकर के अपने अखबारों में लगाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये खबर एकदम पक्की है, सही है। जी जी। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में वेब पत्रकारिता बहुत आगे जाएगी और इसने पूरे एक समाज को, पत्रकारिता जगत को पूरा बदल के रख दिया है। तो वेब पत्रकारिता एक तरह से प्रिंट मीडिया को भी सहयोग कर रहा है इसमें 140% मैं कह रहा हूँ। जी जी। हम लोग खुद जो हैं कभी कभी बहुत सी खबरें हम लोग को नहीं मालूम होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे वेब पोर्टल रहते हैं जिसमें फ्लैश हो जाती है खबरें और उसको देख करके देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। अभी 3 दिन पहले यहाँ एक हादसा हुआ तो उसमें सबसे पहले वेब पे आई खबर। पेपर तो कल आएगा, न्यूज़ चैनल को तो बाद में मालूम होगा, लेकिन जैसी खबरें होती है तो आप कॉपीराइट लोग कर रहे हैं लोग उसमें से। तो ये एक नई क्रांति लाई वेब पोर्टल और आने वाले वक्त में इसका क्रेज़ और बढ़ेगा। अच्छा, वेब पत्रकारिता के अंदर और प्रिंट मीडिया में एक फ़र्क है। प्रिंट मीडिया में एक ही खबर, एक ही टाइटल, एक ही कंटेंट के साथ चली जाती है। वेब पत्रकारिता में क्या ऐसा करना उचित है? नहीं, करना उचित नहीं है। वेब पत्रकारिता एकदम अलग पत्रकारिता है और सबसे बात है कि वेब पत्रकारिता से आप पूरे इंटरनेशनल जुड़े रहते हैं। आपके हाथ में आज जो है तो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके ज़रिए आप विद इन सेकेंड जो है आपके पास खबरें आ जाती है, आप जो चाहे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप देखिए बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट जो हुए हैं वो आपको मोबाइल पे, हर व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है। और पेपर जो है तो सुबह मॉर्निंग जब होता है तो सबसे पहले चाय के साथ वो पेपर पढ़ता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है, फिर वो रद्दी हो जाता है। लेकिन ये है कि आप जब चाहे तब ऑनलाइन, आप जब जैसे क्लिक करेंगे, आप उसका पोर्टल का वेबसाइट डालेंगे जैसे और क्लिक करके वो डिटेल्स आपके सामने, आप कहीं भी किसी को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन पेपर के लिए आपको सजा के रखना, वो ऑफिस के फाइल के काम आ सकता है, लेकिन वेब पत्रकारिता का भविष्य बहुत आगे है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जौनपुर के अंदर वेब पत्रकारिता को लेके लोग जागरूक है या इनको और ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है? नहीं, जागरूक तो बहुत हैं और लेकिन इसमें बहुत से लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सी खबरें गलत आती, फॉल्स आती हैं, तो ऐसी संख्या ज़्यादा है। लेकिन आपको देखिए कि जैसे कई वेब, आपका जैसे हमारा जौनपुर.com है, जौनपुर.com है, इसको लोग हर रोज़ पढ़ते हैं कि क्या इसमें नया है। आपने जिस तरीके से जौनपुर के ज़रदारी को, हमारा जौनपुर.com को काफ़ी लोगों तक पढ़ा है। बाहर जो सऊदी, दुबई, अमेरिका, लंदन में रहते हैं वो जान गए कि जौनपुर क्या है। तो ये आपकी देन है, आपकी वेबसाइट की देन है। लोग उसको क्लिक करते हैं, जानना चाहते हैं और आप एक यूनिक चीज़ दे दें तो सब जानते हैं कि अगर हमारा जौनपुर हो या जौनपुर, इसमें कोई गलत खबरें नहीं होंगी। तो हम लोग को भी जब कभी कभी ज़रूरत होती है जौनपुर के इतिहास को जानने के लिए तो आपकी वेबसाइट पर जाना पड़ता है, जाकर के देखते हैं उस कंटेंट्स को जो है पेपर में या फिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देते हैं। तो वे पत्रकारिता को अभी काफ़ी आगे ले जाना है, लेकिन जौनपुर में एक दुख की वजह यह है कि यहाँ पे मशरूम की तरह बहुत से वे पोर्टल बन गए हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें उनका मकसद भी उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। जी, आपका कहना सही है, लेकिन उनकी जो प्रामाणिकता है वो बहुत कम है
उनके जो व्यूअर्स है बहुत कम है, तो चंद दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नहीं आती है तो हर आदमी सोचता है कि हम, लेकिन उसको समझ नहीं पाते क्या करना क्या नहीं, उससे उनका जो ग्राफ है काफ़ी गिर जाता है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहता। लेकिन जो कुछ पोर्टल्स हैं जो वाकई में जिनकी खबरें सही होती हैं, अच्छी होती हैं, उस पर हर रोज़ जो है कम से कम 20 से 25 हज़ार विजिटर जाते हैं। और ये सिर्फ जौनपुर में नहीं, वो इंटरनेशनल पूरा है। तो ये जाहिर सी बात है उनका जो कद है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। अच्छा, हमारा जौनपुर.com हमने शुरू किया है, जौनपुरसिटी.in है। मुख्यतः ये यहाँ के इतिहास है, यहाँ की प्रतिभाएं समाज को आगे बढ़ाती है। तो आप क्या चाहेंगे कि इसमें कुछ और चीज़ जोड़नी चाहिए? बेशक, आपने जिस तरीके से कि जौनपुर में सबसे पहली वेबसाइट बनाया आपने जी, और जौनपुर को इंटरनेशनल लेवल पे आपने पहचाना जी, आपकी वेबसाइट के जरिए पूरी दुनिया में लोग जान सके कि जौनपुर ये था। तो जौनपुर तो जो लोग हैं जाते बताना पड़ता था कहाँ पे, बताना पड़ता था कि बनारस के बगल में शहर है जौनपुर, या फिर इलाहाबाद से सटा जौनपुर। आजमगढ़ को लोग सिर्फ आतंक की वजह से जानते थे, उसके बगल जौनपुर अपने आप में एक इतिहास है। शर्की शासनकाल में देश की राजधानी रहा है। और आपको भी पता है कि यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है और जितनी कलकत्ता की सेंटर होने की वजह से इसको राजधानी शहर बनाया गया। जाहिर सी बात है जौनपुर का जो इतिहास है आपने जिस तरीके से अपनी वेबसाइट के जरिए पहुँचाया, अब लोग जानने लगे। हम लोग जब कहीं जाते बाहर बताते जौनपुर तो अब बताना नहीं पड़ता, बताते अच्छा वही शर्की शासनकाल जहाँ अटाला मस्जिद है, जहाँ शाही किला है, जहाँ शाही पुल है। तो ये आपकी देन है, आपकी पोर्टल की देन है। दुनिया जो अब आपके मोबाइल में कैद होकर रखी, उसमें जौनपुर भी आ गया। अच्छा, जौनपुर को पर्यटक क्षेत्र घोषित करवाने के लिए क्या उचित कदम ले सकते हैं? क्योंकि इतिहास तो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को हाईलाइट कर दिया, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है, या जौनपुर की सड़कें ऐसी नहीं कि पर्यटक लाए जा, इवन होटल नहीं है ऐसे। ऐसा है कि हम लोगों ने 15 साल मेरी पत्रकारिता का हो गया और हम लोगों ने काफ़ी डिबेट्स अपने चैनलों में कराया, पेपर में, और हमारे अंकल भी सैयद जमाल हसन साहब जो है ASI के डायरेक्टर पत्र हैं, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की यहाँ पे कि जौनपुर को कैसे पर्यटन, तो जो इनके हाथ में था इन्होंने किया, जो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो मंत्री विधायक सांसद, उनका विल पावर कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। जिनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। आप ये सोचिए यहाँ से बनारस मात्र 60 किलोमीटर दूर है और एक तरीके से बॉर्डर देखा जाए तो 25-30 किलोमीटर है। अगर उसको चाहते तो उसको जोड़ सकते थे। यहाँ पे किले के अंदर इसके पहले की जो सरकारें थी 5 साल यहाँ पे विरासत महोत्सव भी कराया, जोड़ने की कोशिश किया, लेकिन जो सरकारें बदल जाती है वो कहीं ना कहीं इच्छा शक्तियों की कमी है। और इसके लिए सारे लोगों को एक मंच के नीचे आना होगा। सारे पॉलिटिकल चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको एक मंच पर सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन, सारे लोग जब आएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जौनपुर भी अपना एक मुकाम हासिल करेगा और पूरी दुनिया में अपनी अलग ऐतिहासिक धरोहर की वजह से जाना हुआ पहचाना जाएगा। अगर यहाँ की संस्थाएं अपना कद बढ़ाने की जगह जौनपुर का कद बढ़ाने का प्रण कर लें तो हमको लगता है जौनपुर के लिए हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। और हम लोग भी इसको मानते हैं कि हमारी भी कमी है। हम लोग समय समय पे जो भी पॉलिटिकल जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या ऐसे मंत्री आते हैं उनसे ये सवाल करते हैं, यहाँ के लोगों से करते हैं। वो कहते तो हैं, वादा तो करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके जाने के बाद वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इच्छा शक्ति की कमी है, उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों को और सबको एक मंच के नीचे आना होगा, तभी ये हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश्वर दीपू साहब, और आशा करते हैं आगे भी आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा।